सूडान आज एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया है। चलिए इस विश्लेषण में समझते हैं कि आखिर ये भूला हुआ युद्ध क्यों और कैसे हो रहा है। अभी हाल ही में अक्टूबर में अल फाशर शहर की सैटेलाइट तस्वीरों ने एक ऐसी हकीकत सामने रखी जिसे देख के रोंगटे खड़े हो जाएं। खून इतना फैल चुका था कि अंतरिक्ष से भी वो पूरा इलाका लाल दिख रहा था। ये एक साफ इशारा था कि वहां बड़े पैमाने पर नस्लीय हिंसा हो रही है। तो सूडान इस तबाही के रास्ते पर आखिर पहुंचा कैसे? इसे समझने के लिए हमें इस पूरे संघर्ष के केंद्र में मौजूद दो लोगों को देखना होगा। ये पूरा का पूरा युद्ध असल में दो लोगों के बीच सत्ता की लड़ाई का नतीजा है। एक तरफ हैं जनरल अल बुरहान, जो देश की ऑफिशियल आर्मी के मुखिया हैं, और दूसरी तरफ हैं जनरल दगालो, जो एक बहुत ही ताकतवर पैरामिलिट्री ग्रुप के लीडर हैं। एक वक्त था जब ये दोनों साथ थे, एक 30 साल पुराने तानाशाह को हटाने के लिए। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। जल्द ही देश और उसके बेशकीमती संसाधनों पर कब्जा करने के लिए इनके बीच एक खूनी जंग छिड़ गई। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं है, इसके पीछे है दौलत का लालच, खासकर सूडान की सोने की विशाल खदानों पर कंट्रोल करने की होड़। लेकिन इस संघर्ष की जड़ें ना वो कहीं ज्यादा गहरी और स्याह हैं, जो हमें 2 दशक पहले हुए एक नरसंहार की याद दिलाती हैं। साल 2003 में उस वक्त की सरकार ने जंजावीद नाम के एक क्रूर मिलिशिया को खुली छूट दे दी थी, जो दारफुर में हुए भयानक कत्लेआम के लिए जिम्मेदार था। और यहीं पर एक बहुत जरूरी और डरावनी बात सामने आती है। आज जो पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ लड़ रहा है, वो असल में वही जंजावीद मिलिशिया है, बस एक नए नाम के साथ। मतलब इतिहास एक भयानक तरीके से खुद को दोहरा रहा है। आरएसएफ आज ठीक उन्हीं गैर अरब समुदायों को निशाना बना रहा है जिन्हें उन्होंने 20 साल पहले भी खत्म करने की कोशिश की थी। अब ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ सूडान के अंदर नहीं लड़ी जा रही। बाहर की ताकतवर ताकतें इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं, जिससे ये और भी ज्यादा जानलेवा हो गई है। रहा जाता है कि कई भारी देशों ने अपने अपने फायदों के लिए सूडान को एक अखाड़ा बना लिया है, और वो अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए दोनों तरफ के गुटों को हथियार दे रहे हैं। एक बड़ा आरोप यह है कि संयुक्त अरब अमीरात आरएसएफ को खतरनाक हथियार जैसे ड्रोन दे रहा है, और बदले में क्या ले रहा है? सूडान का सोना। तो सत्ता, सोना और विदेशी हथियारों की इस लड़ाई की असली कीमत कौन चुका रहा है? सूडान के आम लोग। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, यानी अप्रैल 2023 से, तब से अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1 करोड़! सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट पैदा हो गया है। ये लोग या तो अपने ही देश में या फिर पड़ोसी देशों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। और इतनी बड़ी तबाही के बावजूद ऐसा लगता है कि दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जितनी मानवीय मदद की जरूरत है, उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही दिया गया है, जिसकी वजह से लाखों लोग बेसहारा रह गए हैं। हिंसा के अलावा अब लाखों लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इतने बड़े संकट पर दुनिया भर में इतनी खामोशी क्यों है? ये कहानी है 2 जनरलों के लालच की, एक ऐसे देश की जो अमीर होकर भी गरीब है, एक ऐसे नरसंहार की जो 20 साल बाद फिर से हो रहा है, और एक ऐसी त्रासदी की जिसे दुनिया ने भुला दिया है, और इसीलिए इसे द फॉरगॉटन वॉर कहा जा रहा है। तो अब जब ये संकट हमारे सामने है, दुनिया को खुद से एक बहुत ही